पूरी मेरी स्कूटर गीली होगी। नर्मदे हर अभी हम पहुँचे हैं महानंद आश्रम, जहाँ नर्मदा परिक्रमा और परिक्रमावासी यहाँ विश्राम करते हैं इस आश्रम में। और आज आश्रम में पर जो अभी सुबह के लगभग 6:30 बजे और हम घर से ये जो आप देख रहे हैं भरी होश में आप पहुँचे हैं महानंद आश्रम नर्मदे हर। नर्मदे हर। आपकी परिक्रमा कब प्रारंभ हुई? हमारी 10 दिसंबर। साथ में हुई? हाँ, हम साथ में ही हैं। साथ में। आप कहाँ के रहना? हम सलकनपुर से रहने वाले हैं। सलकनपुर। तो आपकी भी इच्छा थी परिक्रमा करने की, क्या भैया ने कहा इसलिए आप? नहीं, हमारी भी इच्छा थी, दोनों की साथ में इच्छा थी। इसके पहले कभी माँ नर्मदा के तट पर ओमकारेश्वर या नेमावर दर्शन करने का ऐसा अवसर मिला हो? हाँ, मिला है ये ना। भाव जागृत कैसे हुआ परिक्रमा करने चाहिए? मन से इच्छा थी आने की। 10 दिसंबर से आपकी भी यात्रा साथ ही चल रही है। हाँ, तो यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है? कि बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है माँ के। प्रतिदिन जब यात्रा में चल रहे थे तो कोई ऐसा अवसर के भैया के तट पर कोई परेशानी हुई या कोई ऐसा आनंद नहीं, मिला? ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे मतलब ऐसी कोई परेशानी नहीं आई। निरंतर आनंद मतलब आश्रम से व्यवस्था वगैरह सब हो रही है। अभी भाई साहब मौन है? हाँ, तो 3 दिन से मौन है, जी, आज होगा पूरा। 3 दिवस का मौन था, हाँ, आज पूरा होगा। आप का विवाह कब हुआ भैया भाई साहब के साथ? हमारा 8 फरवरी आपका भी 2025। हाँ, 8 फरवरी 2025। हाँ, और 10 महीने हुए हैं। भैया के साथ इस माँ नर्मदा की पैदल परिक्रमा में आ गए और निश्चित ही यह एक जो आज के युवाओं के लिए प्रेरणादायी आपकी यह परिक्रमा होगी, एक संदेश होगा कि जीवन में आपको यदि कुछ पाना है और भक्ति भाव का मन में आपके उत्साह है तो आप भी माँ नर्मदा के इस पथ पर, इस तट पर आकर यहाँ से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा है क्या संदेश होगा हमारे आज के युवा पीढ़ी को। निरंतर जो चकाचौंध और विदेशी संस्कृति को अपनाता हुआ युवा कहीं ना कहीं यूँ कहे कि जो उसके धर्म संस्कार है उस पथ पर उसे छोड़कर कई अन्य चीज़ों को कहते हैं देखा देखी की दुनिया में उनको अपनाता जा रहा है। पर यह जो नर्मदा परिक्रमा हमारे शिवम भैया और आपकी जो परिक्रमा चल रही है यह एक संदेश होगी आजकल की पीढ़ी के लिए। हाँ, और क्या कहना चाहेंगे आप भाई के इस तट पर के सभी को आना चाहिए या? आना तो चाहिए, आनंद आ रहा है, कोई परेशानी नहीं हो रही है बिल्कुल भी। सबके मन में अभाव आता है कि वो तो हमको जंगल में जाना है। ऐसा कुछ नहीं है, जंगल में जाना है। अच्छा लगता है सब, तो मतलब जहाँ भी जाओ अच्छी लगेगा। देखिए हमारे क्या शुभ नाम है? हर्षिता यादव, मोहन यादव। कहाँ से आप? हम सलकनपुर गांव रेहटी। रेटी। हाँ, खड़ली में। सलकनपुर रेटी जो नर्मदा परिक्रमा वासी वाहन से परिक्रमा करते हैं तो उस मार्ग पर सलकनपुर माता जी का दर्शन करके तो निरंतर निकलते हैं। नर्मदे हर। तो यह नर्मदा परिक्रमा का दर्शन हमने आपको कराया। हमारे शिवम भैया के साथ ही उनके मौसी के लड़के जो सलकनपुर से है वो भी माँ नर्मदा के इस पथ पर, इस तट पर अपनी नर्मदा परिक्रमा को कर रहे हैं। अरे बाल। और अभी हम जो आए हैं महानंद आश्रम रावेर खेड़ी में, हमारे अशोक जी मात्रे साहब भाई साहब नर्मदा परिक्रमा वासियों की निरंतर सेवा में यह आश्रम और यही का यह सुबह सुबह का दर्शन। नर्मदे हर नर्मदे।
सुबह परिक्रमा के पहले इस तरह नर्मदा जी का पूजन आरती होती है, फिर परिक्रमा की तैयारी होती है और परिक्रमासी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर अपनी यात्रा को बढ़ाते हैं। यह सुबह सुबह का दर्शन है। आप देख रहे हैं आसमान में सूर्योदय हो चुका है। सूर्योदय कोहरे में अभी आप जिधर देखेंगे उधर कोहरा ही कोहरा है और सूर्योदय से पहले नर्मदा परिक्रमा का स्नान और एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव की ओर यात्रा की तैयारी होती है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे। और अकल्पनीय जो दर्शन होता है वो इस तरह का होता है और ये हमें जब होता है जब हम इसके लिए प्रयास करते हैं। और आज की सुबह मंगलवार की सुबह बजरंगबली का यह दर्शन और माँ नर्मदा का पावन तट, यहाँ पेशवा बाजीराव समाधि स्थल। देखिए आपको माँ नर्मदा के इस तट पर इस तरह का यह दर्शन, जहाँ बस आपको कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है। ये जो हम दिखा रहे हैं ये पूरा धुएं में, कोहरे में माई का यह दर्शन और अद्भुत दर्शन है। भगवान सूर्योदय की किरणें भी आ रही है। आपको जो दिख रही है लालिमा, ये भगवान सूर्योदय इस ध्वज के पीछे प्रकट हो रहे हैं। ऐसा अति पावन यह दर्शन। नर्मदे हर जीवन भर। हम सुबह 6 बजे निकले हैं घर से और अब लगभग 7:30 बज गए, फिर भी यही कोहरा माई के तट पर। अब पहले आश्रम में रुके, परिक्रमावासियों के अनुभव हमने साझा किए, वो भी आपको आज हम दिखाएंगे। जो युवा जोड़ा नर्मदा परिक्रमा में निकला है वो कैसे निकले, क्या अनुभूति उनको हो रही है परिक्रमा में, वो सब हमने आज लिया है। और ये माई का तट आ गए। जल्दी जा। हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत।